आज हम डिस्कस कर रहे हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग में लेसन नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग में दो मेथड के बारे में जाना। बाय द एंगल्स मेजर द एंगल्स बिटवीन टू सक्सेसिव लाइंस, और सेकंड वन मेथड है डायरेक्ट एंगल्स जो हम मेजर करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो करते हैं हम बेरिंग्स ऑफ द सर्वेलेंस, वो सेकंडली हमारा मेथड रहता है। तो फर्स्टली हमारे मेथड में तीन तरह के जो मेथड्स इंक्लूड रहते हैं। मेथड्स ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अभी जो हमारा फर्स्ट मेथड में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी ट्रैवर्सिंग मेथड वो कौन सी रहेगी? ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल्स। तो ट्रैवर्सिंग जो है डायरेक्ट एंगल के थ्रू हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम ट्रैवर्सिंग करेंगे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस मेथड को हम ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज करते हैं। जो हमारा इंक्लूडेड एंगल का मेथड था वो हम किसके लिए यूज करते थे? क्लोज ट्रैवर्स के लिए। तो ये बात अपने जानने की बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। इस तरह का मेथड जो रहेगा डायरेक्ट एंगल से जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो क्या रहेगी? दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ओपन ट्रैवर्स। This method is commonly used. This method is commonly used for open traverse. For open traverse, ठीक है जी। ओपन ट्रैवर्स के लिए हम क्या करते हैं? इस मेथड का यूज करते हैं इन रनिंग द ट्रैवर्स। जो हमारे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखूं, अगर मैं नॉर्थ साउथ यहाँ से पोल एक ड्रॉ करता हूं, देखिए ये हमारा क्या है? नॉर्थ साउथ एक पोल में यहाँ से ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हमारे जो ट्रैवर्स है, जो डायरेक्ट एंगल जो हम मेजर करते हैं जो ओपन ट्रैवर्स के लिए, ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो ये हमारी क्या है, जो हमारे ट्रैवर्सिंग है इस मेथड में डायरेक्ट एंगल से हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो कॉमनली यूज किया जाता है ये ओपन ट्रैवर्स के लिए। तो सबसे पहले इफ रनिंग द ट्रैवर्स फ्रॉम द ए पॉइंट, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ए पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ इसको, ए पॉइंट से, ठीक है, तो क्या होगा? इन रनिंग द पॉइंट सेट अप द थ्रोटलाइट एट द स्टार्टिंग स्टेशन ए। तो स्टेशन ए से मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे स्टेशन पॉइंट थ्रोटलाइट उसको सेटअप करूंगा, ठीक है, और ऑब्जर्व द बीरिंग्स ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, तो बीरिंग्स जो लाइंस रहेगी, बीरिंग्स लाइन रहेगी ए बी बी लाइन को मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये बी पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो बी पॉइंट की जो बीरिंग्स है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये मान लीजिए हमारा सी, इस तरह से मैं, ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से जो ओपन ट्रैवर्स है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमारा क्या है, ई पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, रनिंग पॉइंट जो हमारा, अगर मैं ट्रैवर्स रनिंग करवाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं ओपन ट्रैवर्स में हम डायरेक्ट एंगल मेथड से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो ए स्टेशन पे मैंने क्या किया है, हमारे थ्रोटलाइट को सेटअप किया और ए बी लाइन को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बेरिंग्स को क्या किया है मैंने यहाँ पे, बेरिंग्स ऑफ लाइन ए बी ऑब्जर्व कर लिए यहाँ से। तो इसे क्या, शिफ्ट द थ्रोटलाइट टू बी। अगर फिर मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है थ्रोटलाइट है इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। अगर ए बी लाइंस की मैंने बेरिंग यहाँ पे निकाल दी, तो ए बी लाइंस बीरिंग्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से जो एंगल्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंगल्स मेजर कर सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे फिर ए पॉइंट से शिफ्ट करके बी पॉइंट पे हमारे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, थ्रोटलाइट बी सेट द वर्नियर ए टू 0। तो ए को मैं सेट क्या कर लूंगा, 0, ठीक है। तो ए को वर्नियर जो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड ऑब्जर्व द टेकिंग ऑफ लाइन, टेक अ बैक साइड ऑन द प्रोसीडिंग स्टेशन ए, ठीक है। जब यहाँ पे मैं बी स्टेशन पे क्या करूंगा, हमारे थ्रोटलाइट को सेटअप करूंगा और ए पॉइंट को, हमारे ए वर्नियर को 0 मान लूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, टेक अ बैक साइड ऑन द प्रोसीडिंग पॉइंट, जो प्रोसीडिंग स्टेशन है ए है, एंड अनक्लैंप द अपर प्लेट, ठीक है, और टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज,
टेक अ फोरसाइट ऑन द फॉलोइंग स्टेशन सी। तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, आगे जो हमारी बेरिंग स्टेशन है उसको मैं क्या करता जाऊंगा, सिमिलरली ऑब्जर्व करता जाऊंगा। जैसे हमारी यहाँ पे क्या है, फोरसाइट में यहाँ पे फोरसाइट यहां से ऑब्जर्व कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, सेटअप द थियोडोलाइट एट द स्टेशन, theodolite at the station A and observe the bearings of line AB, bearings of line AB, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने ए पे सेटअप किया, उसके बाद बीरिंग्स जो लाइन की AB लाइंस की है वो मैंने क्या कर दी है यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। फिर सेट द वर्नियर A टू 0, ठीक है। शिफ्ट करेंगे थियोडोलाइट को B पे, शिफ्ट द थियोडोलाइट एट बी पे जब मैंने शिफ्ट किया तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी सेट द वर्नियर A टू 0, सेट द वर्नियर A टू 0। तो वर्नियर को मैंने क्या किया, सेट किया है 0 सेट किया है, ठीक है जी। टेक अ बैक साइड ऑन द प्रोसीडिंग स्टेशन A, टेक अ बैक साइड, तो बैक साइड हमें जो प्रोसीडिंग स्टेशन A है, तो A से हम बैक साइड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोसीडिंग स्टेशन A, बैक साइड प्रोसीडिंग स्टेशन A, ठीक है जी। और अनक्लैंप द अपर प्लेट, अनक्लैंप द अपर प्लेट, तो अपर प्लेट को मैं क्या कर दूंगा, अनक्लैंप करूंगा एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज, एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेलीस्कोप को इस पॉइंट से मैं क्या कर दूंगा, टर्न करवाऊंगा, और एंड रीड बोथ वर्नियर्स। जो हमारी टर्न करवाने के बाद क्या फोर साइड में ले सकता हूं, जो हमारे फॉलोइंग पॉइंट सी है, तो यहां से हम फोर साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टेक अ फोर साइड ऑन द फॉलोइंग स्टेशन सी, टेक द फोर साइड on following point C पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया है, यहां से फोर साइड ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, आगे जो इस तरह से मैं रीड, जो वर्नियर्स है उसको दोनों को रीड करूंगा, एंड रीड बोथ वर्नियर्स, तो दोनों वर्नियर्स को मैं यहाँ पे रीड करूंगा। और जो हमारी द मीन ऑफ द टू वर्नियर्स रीडिंग इज रिक्वायर्ड डायरेक्ट एंगल ABC, जो हमारे दोनों वर्नियर्स के बीच में जो हमारे एंगल्स रहेंगे वो क्या होगी, हमारे जो डायरेक्ट एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी एंगल्स की, वो हमारा ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, ठीक है। द मीन ऑफ द टू वर्नियर, the mean of the two verniers readings is the required readings is the required rectangle, is the required direct angle ABC, ठीक है जी। तो ABC जो डायरेक्ट एंगल से यहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट एंगल, यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों रीडिंग्स को हम मीन अगर देखते हैं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एंगल जो रिक्वायर्ड डायरेक्ट एंगल रहेगा ABC का, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं टेक अदर एंगल्स इन ए
सिमिलर मैनर, तो उसी तरह से अदर एंगल्स को भी हम सिमिलर मैनर में क्या करेंगे, लेके चलेंगे। जैसे सी पॉइंट पे मैंने फिर क्या किया है, यहाँ पे सेटअप करेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, फिर हम फोर साइड और बैक साइड देखेंगे, दोनों की बीरिंग्स जो वर्नियर्स होंगी, दोनों की वर्नियर्स जो है हम रीडिंग्स जो रहेंगे वो चेक करेंगे, और दोनों का मीन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, जो BCD है, तो BCD एंगल का जो हमें एंगल रहेगा वो डायरेक्ट हम एंगल को यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी तरह से मैं डी पॉइंट की बात करते हैं, तो डी पॉइंट को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलर मैनर में हम इस तरह से जो डायरेक्ट एंगल से मेथड है उसके थ्रू हम हमारे एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन द लाइन AB BC etc and take the necessary offset of the usual way, ठीक है। तो जितने भी necessary offsets होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हुए सारे एंगल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल। तो नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट मेथड में जो हमारी ट्रैवर्सिंग की जाती है वो कौन सा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन की जाएगी वो कौन सा रहेगा, डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू, ठीक है जी। ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, तो ये हमारे क्या डायरेक्ट एंगल से हमने मेजर किया है। और फर्स्टली जो हमारा दो सक्सेसिव लाइंस के बीच में जब हम मेथड एंगल्स को मेजर करते हैं तो तीन मेथड्स इंक्लूड रहते हैं। फर्स्टली मेथड कौन सा है, मेथड्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल के थ्रू जो मेथड यूज करेंगे, और दूसरा डायरेक्ट एंगल, और थर्ड वन जो हमारा एंगल होगा मेथड ट्रैवर्सिंग मेथड, ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ जो हमारी डिफ्लेक्शन एंगल है, तो डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू हम ट्रैवर्सिंग करेंगे ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू देखते हैं तो कैसे होगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ओपन ट्रैवर्स, इस तरह का जो हमारा मेथड है ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड is used for open traverse, इस मेथड को भी हम कैसे यूज करते हैं, ओपन ट्रैवर्स के लिए। और दिस इज मच सुटेबल व्हेन द सर्वे लाइंस, दिस इज मच सुटेबल व्हेन द सर्वे लाइंस, जब सर्वे लाइंस क्या हो, बहुत स्मॉल हो, ठीक है जी। सर्वे लाइंस मेक स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल, मेक्स स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल, स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल्स जो हमारे बनाती हैं जो सर्वे लाइंस, और ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज करते हैं हम मेथड्स ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल ट्रैवर्सिंग जब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे विद ईच अदर डिफ्लेक्शन एंगल्स विद ईच अदर एज इन द विद ईच अदर as in the ease of the survey, as in the ease of the survey of roads, रोड सर्वे के लिए जब हम बात करें रेलवे पाइपलाइन एक्सेट्रा, रेलवेज पाइपलाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। सबके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की जो डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो इन रनिंग ट्रैवर्स अगर मैं कुछ यहाँ से एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ, तो यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू कैसे हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैवर्सिंग है वो करेंगे। ये भी ओपन ट्रैवर्स के लिए, ये हमारा नोट तो खोल के यहाँ पे लेता हूँ, ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है। तो सेटअप द थियोडोलाइट एट द ए पॉइंट, तो सबसे पहले रनिंग ट्रैवर्स सेटअप द थियोडोलाइट एट ए पॉइंट। तो ए पॉइंट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेता हूँ हमारा जो ट्रैवर्स रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स रहेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, सी डी और ई। तो कैसे इस ओपन ट्रैवर्स में हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल के थ्रू
ट्रावर्सिंग करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए पॉइंट पे जो हमारा थियोडोलाइट है सेटअप करेंगे, एक्यूरेटली उसको लेवल करेंगे और जो हमारी बीरिंग्स हैं वो कैसे, जो स्टेशन पॉइंट ए एंड बीरिंग्स द लाइन ए बी, ऑब्जर्व द बीरिंग्स ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइंस पे जो बीरिंग्स आएंगे उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है सेटअप करता हूँ और बी से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों लाइन जो बीरिंग्स है मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर लूंगा। तो शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन बी, तो यहाँ पे फिर जाके क्या करूंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करूंगा बी पॉइंट पे। देन क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं बी पॉइंट पे सेटअप करूंगा तो ए वर्नियर 0 मैं मानूंगा, रीड करूंगा, ए वर्नियर 0 होगी एंड टेक द बैक साइड ऑफ ए। तो ए की हम मैं बैक साइड यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से वर्नियर लूंगा तो बी पॉइंट से मैं यहां से तो फिर जो ऑब्जर्व करूंगा तो बैक साइड ऑब्जर्व कर लूंगा जहां पॉइंट से जब शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो ये जो उसके बाद क्या होगा, देन ट्रांजिट द टेलीस्कोप, जब बैक साइड मैंने ए पॉइंट तक बैक साइड मैंने यहाँ पे क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली। पहले क्या किया था, सेटअप किया यहाँ पे हमारे थियोडोलाइट को, उसके बाद मैंने ए बी लाइंस की जो बीरिंग्स है वो मैंने ऑब्जर्व कर ली यहाँ से। तो फिर मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ से जो थियोडोलाइट ए पॉइंट पे सेटअप था मैंने शिफ्ट कर दिया बी पे। तो जब बी पे मैंने शिफ्ट किया तो बी पॉइंट से मैंने ए पॉइंट की तरफ क्या कर दिया, ऑब्जर्व किया। तो वो ए पॉइंट से मैं इसकी बैक साइड में ऑब्जर्व कर लूंगा तो यहाँ से बैक साइड मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो जब ए बी लाइंस की बीरिंग आ गई है तो बी पॉइंट पे जब शिफ्ट किया थियोडोलाइट को, ए पॉइंट की मैंने बीरिंग्स जो मैंने ए वर्नियर को 0 माना और इसकी जो बैक साइड है वो मैंने यहां से फाइंड कर लिया है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा बैक साइड लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, जो टेलीस्कोप है यहां से मैंने टेलीस्कोप इधर ए पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए किया, यहां से ट्रांजिट करवा दूंगा, यहां से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप है बी पॉइंट पे तो ट्रांजिट कर दूंगा मैं टेलीस्कोप को, ठीक है। तो टर्न करवाऊंगा टेलीस्कोप को सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करूंगा यहां से फोर साइड, तो सी पॉइंट की कौन सी साइड में ऑब्जर्व करूंगा, फोर साइड, ठीक है। तो जो हमारी ट्रांजिट करूंगा टेलीस्कोप और जो हमारा अपर क्लैंप रहेगा उसको लूज करूंगा और टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज और डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा और मैं जो सी पॉइंट है वहां से फोर साइड को ऑब्जर्व कर सकता हूं फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट बी, ठीक है जी। तो रीड बोथ वर्नियर्स, द मीन ऑफ दीज रीडिंग्स इज द रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ बीसी फ्रॉम एबी। बीसी फ्रॉम एबी जो डिफ्लेक्शन एंगल बीच रहेगा इसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं जब मैंने दोनों बोथ वर्नियर्स को रीड किया है और दोनों का मीन जब मैंने यहां से निकाल लिया है तो यहां से हमारा जो एंगल है वो हमारा आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल रहेगा BC टू AB, ठीक है। BC टू AB यहाँ से रिक्वायर्ड एंगल यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अल्फा एंगल है कोई, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। ये हमारी क्या है, यहाँ पे फोर साइड, फोर बीइंग, ठीक है। तो इस तरह से वैसे अगर मैं बात करूं, रीड द बोथ वर्नियर्स, आल्सो नोट रीडिंग्स on down its direction. In this case it is alpha और r, alpha 1 और right। यहाँ पे alpha 1 r लिखता हूँ तो alpha 1 क्या है, यहाँ पे राइट साइड को शो कर रहा है, ठीक है। तो then the set of the theodolite at the each successive stations C D E। तो वैसे ही मैंने क्या किया है, यहाँ पे B पॉइंट पे जब सेटअप किया उसके बाद मैंने दोनों जो बीरिंग्स है इसको रीड 0 वर्नियर ए वर्नियर को 0 रीड किया। तो मैंने यहाँ से इसकी बैक साइड यहाँ से ऑब्जर्व कर ली। तो बैक साइड ऑब्जर्व करने के बाद मैं टर्न करवाता हूँ इंस्ट्रूमेंट को, हमारे टेलीस्कोप को, ठीक है। तो और इस जो अपर क्लैंप रहेगी टेलीस्कोप हमारे थियोडोलाइट की उसको लूज करता हूँ। तो उसके बाद इसको टर्न करता हूँ टेलीस्कोप को फ्रॉम द टू द सी पॉइंट। तो सी पॉइंट से क्या होगा, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, फोर साइड ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मैंने क्या कर दिया, फोर साइड को ऑब्जर्व कर लिया। तो जब फोर साइड मैंने ऑब्जर्व की
तो फोर साइड ऑब्जर्व करने से क्या होगा, मैं दोनों की रीड जो वर्नियर है वो रीड कर सकता हूँ। तो दोनों की जब हम वर्नियर से रीड करते हैं तो दोनों का मीन जो आएगा एक रिक्वायर्ड एंगल हमें प्रोवाइड कर सकता है BC टू AB। उसी तरह से मैं सक्सेसिव जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन पे शिफ्ट कर दूंगा हमारे इंस्ट्रूमेंट को। तो C पॉइंट पे जब मैं इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करूंगा तो इसका जो पॉइंट है इसमें बी साइड क्या है कि बैक साइड हम ऑब्जर्व कर लेंगे, बी को रीड करूंगा 0 0, बी वर्नियर 0 रीड करूंगा और यहां से सी पॉइंट को फिर मैं टेलीस्कोप को ट्रांजिट करवाऊंगा और जो क्लैंप है लूज करूंगा अपर क्लैंप और हम टर्न करवा देंगे डी पॉइंट। तो यहां से फिर आ जाएगी हमारे पास जो हमारी फोर साइड है। तो दोनों वर्नियर्स फिर रीड करूंगा तो उनका मीन जो होगा वो क्या होगा, फिर हमारा CD टू BC हमारा क्या आ जाएगा, एंगल हमें रिक्वायर्ड एंगल प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरह से सक्सेसिव जितने भी पॉइंट्स होंगे इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, बाय द डिफ्लेक्शन एंगल मेथड ट्रैवर्सिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे जो हमारे सी पॉइंट है इसको मैं क्या करता हूँ अल्फा 2 से डिनोट कर देता हूँ जो एंगल आएगा। ठीक है, और इसको अल्फा 3 से अगर मैं यहाँ पे एंगल अलग अलग शो करता हूँ तो इस तरह से हम डिफ्लेक्शन एंगल्स को भी के थ्रू भी हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग में वेरी फर्स्ट मेथड में हमने डिस्कस किया है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स के थ्रू। हमने तीन मेथड के बारे में जाना है, ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल, ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। तीनों को तीनों हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वन जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे जो सेकंड वन मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की जाती है बीरिंग्स ऑफ द सर्वे लाइन, तो उसके थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बीरिंग्स को, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।